हाय गाइस। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप शांति से रह सकें और खुश रह सकें तो उसके लिए दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आप भुला दीजिए उस चीज़ को जिसे आप माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरी बात, आप माफ़ कर दीजिए उसे जिसे आप भूल नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर से मैं हूँ कल्पना, और एक छोटी सी स्टोरी के ज़रिए मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में अगर हम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए समझते हैं कि एक व्यक्ति था जिसकी बहुत ही अच्छी जॉब थी। उसका जॉब इतना अच्छा था, पर उसके साथ में उसका काम का प्रेशर बहुत रहता था जॉब की वजह से, जिसकी वजह से वो जब भी घर पे आता था वो हमेशा गुस्से में रहता था, बच्चों के साथ में झगड़ा करता था, बच्चों को मारपीट करता था, अपनी वाइफ के साथ भी वो झगड़ा करता था। अगर कोई रिलेटिव का फ़ोन आ जाए तो उसे अच्छा नहीं लगता था, वो बात भी करना टालता था, किसी का फ़ोन आए तो उसको वो अवॉइड करता था। यानी जॉब की प्रेशर की वजह से वो हमेशा से परेशान रहता था, हमेशा नेगेटिव रहता था और गुस्से में रहता था। इसी तरह से एक दिन रोज़ की तरह से वो जॉब पे से घर पे आया और सोफ़ा पर जाके बैठ गया। तो उसकी एक छोटी सी बच्ची थी जो उसके पास में आई चिल्लाती हुई, पापा पापा, आप प्लीज़ मुझे होमवर्क में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। वो वैसे ही गुस्से में था और फ्रस्ट्रेशन में था। उसने तुरंत ही पूरा गुस्सा उसके बच्चे पे निकाल दिया और उसे डांट दिया। उसे बोला, अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है, मैं अभी तो जॉब से आया हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा, होमवर्क अपने आप से कर लो। ऐसा करने से वो बच्ची तो वहाँ से चली गई। कुछ आधा पौना घंटे के बाद में जब उसका गुस्सा शांत हुआ और फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने बच्चे को डांट दिया है, तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को जाके मिलता हूँ और देखता हूँ कि उसे मेरी हेल्प की कैसे ज़रूरत है। वो अपने बच्चे के कमरे में गया और वहाँ पे जाकर देखा तो बच्ची सो गई थी। अपनी जो किताब जिसके लिए वो पढ़ाई कर रही थी, जिस किताब से, उसको लेकर वो सो गई थी। फिर उसके पापा ने ये किया कि बच्ची को अच्छे से सुला दिया, और उसकी किताब को जब वो रखने जा रहे थे तब उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं देखूँ तो सही क्या चीज़ थी जिसके बारे में मेरी बच्ची मुझसे हेल्प मांग रही थी। जब उसके पापा ने उसकी बुक को खोल के देखा तो उसके अंदर उसकी बच्ची को एक ऐसे लिखना था। ऐसे का टाइटल था कि शुरुआत में क्या चीज़ आपको अच्छी लगती, शुरुआत में क्या चीज़ आपको बुरी लगती है और वो बाद में आपको अच्छी लगती है। तो इस टाइटल के साथ में बच्ची ने बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी जिसको पढ़कर उसके पापा का दिल दहल गया। तो बच्ची ने ऐसे में क्या लिखा था? बच्ची ने लिखा था कि थैंक यू गॉड। शुरुआत में जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जिसमें फर्स्ट है कि एग्ज़ाम जब होती है, पढ़ाई जब करनी होती है तो अच्छी नहीं लगती है, पर उसी एग्ज़ाम के बाद जब छुट्टियां आती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम हर अलग अलग जगह पे घूम सकते हैं, अच्छे से खेल सकते हैं। उसके बाद उसने लिखा था, गॉड, सबसे पहले कड़वी दवाइयाँ जब होती हैं वो पीनी अच्छी नहीं लगती है, पर थैंक्स गॉड जब उसको पीने के बाद हम अच्छे हो जाते हैं और हम खेल सकते हैं तो तब वो चीज़ अच्छी लगती है। इसी तरह उसने एक सेंटेंस लास्ट में ये लिखा था कि जब मेरे पापा मुझे पहले डांटते हैं ना, तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत रोना आता है, पर उसी के बाद जब मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे खिलौने दिलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे पापा दिए हैं उसके लिए, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है। ये सुनने के बाद उस व्यक्ति का दिल बहुत ही पसीज गया। उसे ऐसा लगा कि एक छोटा सा ऐसे जो उसकी बच्ची ने लिखा है वो कितना बड़ा मैसेज दे रहा है। उसी ऐसे को अपने मन में रटन करते हुए उसने सोचा कि सही बात है, मैं भगवान का शुक्रिया करूं, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया, कईयों के पास तो परिवार ही नहीं है। थैंक यू गॉड, आपने मुझे जॉब तो दी है जिसमें भले ही प्रेशर है, मुझे काम ज़्यादा करना पड़ता है, वर्कलोड रहता है, पर काफ़ी सारे लोगों के पास तो जॉब ही नहीं है। थैंक यू गॉड, मेरे पास अपना घर तो है, भले ही मैं इसका EMI पे कर रहा हूँ, पर मेरा खुद का घर तो है, कई लोगों के पास तो अपना घर ही नहीं होता है।
इसी तरह उसने ये भी थैंक यू कहा भगवान को कि आपने मुझे ये जीवन दिया, क्योंकि ये जीवन में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छा जीवन आपने मुझे दिया है, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव लाती है, जैसे इस व्यक्ति के जीवन में आया। फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी बातों में चीज़ों को नेगेटिव ढूंढना शुरू करते हैं, बट उसी चीज़ में हम ये नहीं देखते कि छोटी छोटी खुशियों से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी ला सकते हैं, बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। अगर आप देखें तो आप अपने कदमों में सारी दुनिया झुका सकते हैं फ्रेंड्स, आप अगर हिम्मत रखते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखते हैं और पावर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी खुशियों में अपनी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को ढूंढना शुरू करिए, ज़िंदगी का दायरा बड़ा कीजिए और फिर देखिए सारी चीज़ें आपके कदमों में आके रहती है और हमेशा रहेगी, अगर आप इसी तरह से डटे रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूरत है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करते रहिए और लाइक करना तो बनता ही है दोस्तों। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।